हेलो स्टूडेंट्स। हमारा प्रश्नावली 6.1 का आगे प्रश्न है 8वां कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, यानी एक गोलाकार आकृति है। वैसे गुब्बारे गोलाकार होते नहीं हैं, ये गोलाकार है। एक पंप के द्वारा 900 घन सेमी प्रति सेकंड की दर से इसमें गैस भरकर इसको फुलाया जाता है। तो गुब्बारे के त्रिज्या परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। अब गुब्बारे में जो गैस भरेंगे तो गैस गुब्बारे के क्षेत्रफल में भरी जाएगी या आयतन में। जो गुब्बारे का आंतरिक भाग है उसी में गैस जाएगी और गुब्बारे के अंदर की खाली जगह जो होती है उसके आयतन के बराबर होती है। तो हम सर्वप्रथम ये मान लेते हैं कि किसी समय टी पर गुब्बारे की त्रिज्या आर है। तो एक आर त्रिज्या वाले गुब्बारे का आयतन क्या बनेगा। गुब्बारा एक गोलाकार आकृति है तो आयतन वी हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पर गुब्बारे में जो गैस भरी जा रही है वो उसके आयतन में वृद्धि करेगी, तो इसका हम टी के सापेक्ष कर देंगे अवकलन। तो ये बन जाएगा डी वी बटा में डी टी। अब ये 4/3 तो कांस्टेंट रहेगा, पाई भी कांस्टेंट है। आर क्यूब का अवकलन करेंगे तो बन जाएगा 3r² और आर का हो जाएगा डी आर बटा में डी टी। अब हमें इनमें से दे रखे हैं कि आयतन में तो वृद्धि जो हो रही है वो 900 घन सेमी हो रही है। तो डी वी बटा डी टी का मान तो इसमें है 900। 4/3 पाई गुणा 3 गुणा r²। जब त्रिज्या का मान 15 होगा तो हमें ये कैलकुलेशन करनी है। तो r² है तो 15 × 15 और डी आर बटा डी टी। इसकी वैल्यू दी नहीं है बल्कि ज्ञात करनी है कि त्रिज्या में परिवर्तन किस दर से हो रहा है। तो अब इसमें देखो कि ये 3 से तो हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बराबर में है 900। जो राशियाँ इधर है गुणा में वो इधर आके हो जाएगी बटा में, और जो बटा में है वो आ जाएगी गुणा में। तो ये 4 पाई 15 इसके आ जाएगा बटा में। 4 गुणा पाई गुणा 15 ये आ जाएगा बटा में। उधर कोई राशि बटा में है नहीं इसलिए गुणा में कुछ आएगा नहीं, तो बच गया डी आर बटा डी टी। 15 से 900 कट जाएगा। 15 सिक्के होते हैं 90 और 0 की 0। 15 से फिर 60 कट जाएगा 4 पर, 15 चौके 60 और 4 से कट गया 4, बच गया 1। तो हमारे पास में बच गया यहाँ पर 1/पाई और ये वैल्यू है डी आर अपॉन डी टी की। इसका मतलब उसकी त्रिज्या जो है ना उसमें परिवर्तन की दर जो है वो 1/पाई। आर का मतलब हो जाएगा सेंटीमीटर और समय का सेकंड। तो 1/पाई सेमी प्रति सेकंड की दर से उसकी त्रिज्या है वो वृद्धि कर रही है। अब इसका मान प्लस में आएगा तो वृद्धि होती है, नेगेटिव आ जाए तो होती है कमी। तो यहाँ पर इसमें वृद्धि हो रही है त्रिज्या में। एक गुब्बारा सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब आर का मान 10 सेंटीमीटर है। एक गोलाकार गुब्बारा है तो हम ये मान लेते हैं कि जब गुब्बारे की त्रिज्या आर है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन निकालना है तो इसका हम आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे। आर के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी वी बटा में डी आर। 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। आर क्यूब का हो जाएगा 3r² और आर का आर के सापेक्ष एक ही बनेगा तो यहाँ पर आगे कोई राशि नहीं आएगी। अब 4/3 गुणा पाई गुणा 3 गुणा r² यानी 10 की स्क्वायर। 3 से कट गया 3, 10 का वर्ग हो गया 100, 100 गुणा 4 हो गया 400। तो ये परिवर्तन की दर जो है वो होगी 400 पाई
घन सेमी प्रति सेंटीमीटर, क्योंकि इनका मात्रक आयतन का घन सेमी हो जाएगा, त्रिज्या का हो जाएगा सेंटीमीटर। इस सेमी क्यूब को सेमी से काट के हम सेमी स्क्वायर नहीं करेंगे, फिर वो क्षेत्रफल बन जाएगा। ये परिवर्तन की दर है। अगर त्रिज्या 1 सेमी बढ़ेगी तो ये इसका 400 पाई गुना बढ़ेगा आयतन इसका। हमारा 10वां प्रश्न है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। तो हमने मान लिया कि ये एक दीवार है और ये हो गया दीवार का निचला सिरा, सीढ़ी का निचला सिरा, और ये होगी एक सीढ़ी। अब सीढ़ी का जो निचला सिरा है उसे दीवार से दूर खींचा जा रहा है। जब सीढ़ी दूर जाएगी दीवार से तो इसका ऊपरी सिरा है वो नीचे की तरफ आएगा। तो ये तो इसमें परिवर्तन की दर दे रखी है कि 2 सेमी पर सेकंड। हम ये मान लेते हैं कि इसकी निचला सिरा जो है वो प्रारंभ में x मीटर की दूरी पर है और ऊपरी सिरा जो है वो y मीटर की ऊंचाई पर है, और सीढ़ी जो है उसकी कुल लंबाई जो है वो 5 मीटर है। ये मान लेते हैं कि किसी समय t पर सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से x मीटर की दूरी पर है और ऊपरी सिरा y मीटर की ऊंचाई पर है। और सीढ़ी की लंबाई जो है वो है 5 मीटर। अब हम इसे एक प्रकार से एक त्रिभुज बना सकते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज बन गया ABC। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय को लागू कर सकते हैं। इसके अनुसार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान जो होगा वो 5 की स्क्वायर के बराबर होगा। जब सीढ़ी का नीचे का सिरा 4 मीटर दूर होगा तो हमें याद करना है कि ऊपरी सिरा किस दर से परिवर्तित होगा। तो पहले हमें यह भी याद करना होगा कि निचला सिरा जब 4 मीटर दूर होगा तो ऊपला सिरा कितनी ऊंचाई पर होगा। तो जब x का मान होगा 4 तो 4 की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 और वाई स्क्वायर बराबर 25 माइनस 4 की स्क्वायर हो जाएगी 16, घटाएंगे तो आ जाएगा 9 और इससे y का मान बन जाएगा √3। 9 का रूट करेंगे तो आ जाएगा 3 मीटर, क्योंकि सीढ़ी की ऊंचाई है वो पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव तो होने से रही, इसलिए केवल हम +3 मात्रा की यहाँ पर लेंगे। आगे हमें ये दिया हुआ है कि सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से दूर जा रहा है। तो इसमें नीचे वाले सिरे में परिवर्तन की दर जो है वो हो जाएगी dx/dt। इसका मान है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और क्योंकि सीढ़ी की लंबाई मीटर में दे रखी है तो इसको यदि हम मीटर में बदल दें तो ये बन जाएगा 0.02 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें y में परिवर्तन की दर निकालनी है। इसके लिए हमारे पास में एक ही संबंध बनता है ये x और y के अंदर। तो हम समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर अब इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x और x का dx/dt, वाई स्क्वायर का 2y और y का dy/dt, और 25 का 5 की स्क्वायर 25 है वो एक कांस्टेंट है, उसका हो जाएगा 0। अब हमारे पास में जब x का मान हमने लिया था 4 तो y का मान आ गया 3
और dx dt का मान हमें दे रखा है 0.02 मीटर, क्योंकि ये CD का सिरा जो है उससे दूर जा रहा है इसलिए धनात्मक मान होगा इसका। 2 गुणा x का मान तो है हमारे पास में 4 और dx dt का मान है 0.02 प्लस 2 गुणा x का मान 4 तो y का मान है 3, 2 गुणा 3 और dy बटा dt का मान हमें ज्ञात करना है कितना आएगा। अब इनका हम गुणा करें तो 4 गुणा 2 हो जाएगा 8 और 8 गुणा 2 हो जाएगा 16, तो ये बन जाएगा 0.16 प्लस 6 dy बटा dt। तो इससे 6 dy बटा dt का मान बन जाएगा 0.16, गुणा वाला 6 हटाएंगे तो आ जाएगा बटा में। तो dy बटा dt हो जाएगा, इसमें पॉइंट हटा दो तो बटा में आ जाएगा 100 और ये गुणा वाला 6 आ जाएगा इसके बटा में। तो ये इतना मान तो हो गया इसका मीटर पर सेकंड हो गया, क्योंकि इसमें हमें CD की लंबाई मीटर में दी हुई है और निचला सिरा है वो भी मीटर में दूर दिया था। तो ये तो इसका मान है वो मीटर पर सेकंड में है। अब यदि हम इसे सेंटीमीटर पर सेकंड में बदलें तो इसके अंश और हर दोनों को 100 से भाग करना पड़ेगा। अंश में 100 का भाग करेंगे वो तो हर में आ जाएगा, हर में 100 का भाग करेंगे तो वो आ जाएगा अंश में। तो ये 16 गुणा 100 बटा में 100 गुणा 6 गुणा फिर से आ गया एक बारी और 100। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर गुणा एक ही बारी होगा, ये बटा बड़ा 100 नहीं आएगा। तो ये 100 से तो 100 कट जाएगा, 16 और 6 रह गया, इसे हम 2 के पहाड़े में काट देंगे तो 8 दुए 16 और 3 दुए 6, तो 8/3 सेमी पर सेकंड इसमें हो गई परिवर्तन की दर। तो इसका ऊपरी सिरा जो है, अब इसमें एक चीज़ और देखो कि जब हम पक्षांतरण करेंगे इसका 0.16 का तो ये इधर आके हो जाएगा माइनस का, ये माइनस में वैल्यू रहेगी सारी, तो ये भी हो गया -8/3 पर। तो यहाँ पर जो ऋणात्मक चिन्ह माइनस है वो कमी बता रहा है, माइनस का मतलब है कि ऊपरी सिरा नीचे आ रहा है। तो CD का जब ऊपरी सिरा नीचे आएगा तो ये लंबाई क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, इसलिए माइनस चिन्ह इस वस्तु को इंगित कर रहा है। और परिवर्तन की दर जो है वो इसकी है 8/3 सेमी पर सेकंड। तो इस प्रकार से परिवर्तन की दर जो है, अतः ऊपरी सिरा नीचे आने की दर वो हो जाएगी 8/3 सेमी पर सेकंड। माइनस का मतलब नीचे आना, जब हम लिख देंगे नीचे आना तो माइनस यहाँ से हट जाएगा। तो ये इसकी परिवर्तन की दर है।